अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज सिकंदर एमएम फाइनेंशियल। आई होप यू गाइस आर डूइंग फाइन एंड लर्निंग विद द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा सिंस दिस इज टाइम सेंसिटिव कंटेंट। जंपिंग इनटू द बाय वीकली चार्ट फॉर KSE 100, मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था कि 0.618 एरिया से हम फिर बाउंस ले रहे हैं और यहाँ पे हमारे पास डाइवर्जेंस भी है चार्ट के ऊपर विच इज पोटेंशियल फॉर नाउ, लेकिन लास्ट वीक कंफर्म नहीं हो सकी थी। वी हैड दिस शॉर्टर बॉडी कैंडल, उसके साथ जब दोबारा हमारे पास कैंडल बन रही थी दैट वाज सपोज टू क्लोज समवेयर अराउंड 43,970 लेवल, लेकिन वहाँ पे क्लोज नहीं मिल सका, विच मीन्स के इट लिंगर्स ऑन टू द नेक्स्ट कैंडल। और नेक्स्ट कैंडल अभी पॉजिटिव है फॉर नाउ, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें अभी काफ़ी दिन पड़े हैं क्लोज होने में। सो आई थिंक ये बाय नेक्स्ट फ्राइडे क्लोज मिलेगा, लेकिन जो एक और गुड न्यूज़ है दैट इज कि हमारे पास वीकली चार्ट के ऊपर भी अब जो है हिडन बुलिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो रही है। इट इज़ पोटेंशियल फॉर नाउ, यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो लो बना हुआ है थोड़ा सा ऊपर है और ये वाला लो थोड़ा सा नीचे है, जबकि RSI पे ये पोजीशन इन्वर्स है। यहाँ पे आपके पास जो अभी लो बन रहा है दैट इज अ लिटिल हायर ऑन द RSI एज वेल। तो उसमें हमारे पास ये अभी लो कंफर्म नहीं हुआ क्योंकि अभी हमारे पास ये वाली कैंडल जो है वो क्लोज नहीं हुई है। इफ दिस कैंडल क्लोजेस समवेयर अराउंड 43,700 पॉइंट्स, तो ये कैंडल क्लोज के साथ हमारे पास लो भी कंफर्म हो जाएगा और साथ में हिडन बुलिश डाइवर्जेंस भी कंफर्म हो जाएगी, व्हिच कैन एटलीस्ट गिव अस अ मूव इनटू द 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। या फिर जो हमारे पास डेली में ट्रेंड लाइन चलती आ रही है उसके अंदर हमें एक मूव मिल सकता है, व्हिच इज समवॉट लाइक दिस। लेट मी ड्रॉ। इस ट्रेंड लाइन के अंदर जो है हमें एक मूव मिल सकता है अलॉन्ग विद द 200 सिंपल मूविंग एवरेज ओवर हियर। उतनी देर में अगर ये ब्रेकआउट होता है या नहीं होता, ऑफ कोर्स जब ये हिट्स में हिट करता है तो ऑफ कोर्स उसके बाद ही ये देखा जाएगा कि वॉल्यूम मार्केट में किस तरह की एंटिसिपेट कर रहा है। फिलहाल मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, विच इज़ अ वेरी फुल थिंग, क्योंकि जो बॉटम आउट हो रही है तो उसमें हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट शुड हैव बीन अ लिटिल हायर। वो इस वक्त जो है इट्स नॉट ओवरवेलमिंग। बहरहाल वॉल्यूम कभी कभी लेट भी आ जाता है, सो लेट्स नॉट वरी अबाउट इट फॉर नाउ, लेकिन डू कीप एन आई आउट ऑन इट। हमारे पास ये जो फ्लैट बॉटम्स हैं उसके साथ जो रेंज बन रही है हमारे पास टू द डाउन साइड, वो यही रेंज बनती रहेगी जब तक कि आइदर वी ब्रेक डाउन और वी ब्रेक आउट। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे मैंने प्रीवियसली बताया था कि दो पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं। वन इज द डिसेंडिंग ट्राइंगल, द अदर वन इज द रिग्रेशन चैनल, द फॉलिंग रिग्रेशन चैनल। ठीक है, वो कुछ इस तरह से बन रहा है फॉलिंग रिग्रेशन चैनल। उसमें हमारे पास अगर ये पैटर्न इस तरह से फॉर्म होता है, विच मीन्स कि अगर आप ये इसको इग्नोर कर दें इस फ्लैट बॉटम लाइन को, तो हमारे पास रिग्रेशन चैनल में दिस इज अ बुलिश पैटर्न, और उस बुलिश पैटर्न में हमारे पास जो ब्रेकआउट उसके 70% चांसेस होते हैं टू दी अपसाइड। और इसी तरह अगर ये डिसेंडिंग ट्रायंगल है तो इसके 70% चांसेस होते हैं टू द डाउन साइड। ऑफ कोर्स एनीथिंग कैन हैपन एंड नो सिंस नोबडी नोज द फ्यूचर। हमारे पास जो कुछ मैट्रिक्स हैं उसमें ये है कि डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास 21 एक्सपोनेंशियल इस वक्त टेक आउट हो चुकी हुई है, यू कैन सी इट ओवर हेयर, लेकिन जो RSI है उसके ऊपर अभी हमने 50 लेवल के ऊपर नहीं आए। सो एज आई ऑलवेज टेल यू कि हमारे पास मार्केट जो है वो जनरली बुलिश रहती है जब 50 लेवल मार्क के ऊपर RSI हो, और बेरिश रहती है जब 50 के नीचे हो। सो फिलहाल 50 के नीचे है, और जब तक 50 के ऊपर RSI आके क्लोज नहीं होती, ऑफ कोर्स विद अ गुड अनदर डेली क्लोज, तो उसमें हमारे पास जो मार्केट में अभी भी नीचे मुड़ने का खदशा रहेगा। ऑल्दो एक छोटी सी जो ट्रेंड लाइन बनती थी ओनली फॉर दिस मूव, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, उसमें हमारे पास यू कैन सी के वी हैड अ फेक आउट ओवर हियर, और उसके बाद दोबारा अब हम ट्रेंड लाइन के ऊपर आए हैं। लेट्स सी कि इस दफा स्विंग फेलियर पैटर्न जो है दोबारा ना प्ले आउट कर जाए। लेकिन फॉर नाउ 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है दैट हैज बीन टेकन आउट, उसको अगर सपोर्ट के तौर पे होल्ड करते हैं एक आधा दिन मजीद, तो ये मूव जो है वो मजीद कंटिन्यू कर सकता है ऊपर की तरफ एटलीस्ट इनटू दिस 200 सिंपल मूविंग एवरेज और द ट्रेंड लाइन दैट वी हैव फ्रॉम दिस हाई ऑफ जून 11। तो हमारे पास यहाँ पे अगर ये इस हाई से ये जो चलते चले आ रहे हैं, इसमें एक और शाय मिल सकता है, और अगर ये शाय ब्रेकआउट में बदलता है तो ऑफ कोर्स यू विल यू नो कि व्हाट टू सी। हमारे पास जो वॉल्यूम है दैट शुड बी वेरी गुड, जिसमें ब्रेकआउट जो है वो सजेस्ट हो रहा हो कि मार्केट ने इसको एंटिसिपेट किया है इस रेजिस्टेंस की ब्रेकआउट को, और उसके बाद एक रीटेस्ट विच इज गोइंग टू बी द कंफर्मेशन दैट वी हैव ब्रोकन द सपोर्ट, सॉरी द रेजिस्टेंस, और उसके बाद कंटिन्यूएशन कैन गिव यू द कंफर्मेशन अबाउट इट। सो फिलहाल हमारे पास जो डाइवर्जेंस ऑन द वीकली दैट इज ऑन द होराइजन, और वो कंफर्म हो सकती है विद 43,700 क्लोज बाय दिस कमिंग फ्राइडे। अगर वो क्लोज मिल जाता है तो होपफुली मार्केट जो है वो दोबारा इस ट्रेंड लाइन के अंदर एक शायद दे सकती है। अंटिल देन रेंजेस वही रहेंगी, टू द डाउन साइड हमारे पास वही रेंज रहेगी ऑन द डेली टाइम फ्रेम विच इज समवेयर अराउंड 42,770 पॉइंट्स, और टू द अपसाइड हमारे पास ये ट्रेंड लाइन ही रेंज रहेगी फॉर नाउ। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिएगा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।